एंटी एजिंग कितना फेमस वर्ड है ना, हर कोई बस इसी के पीछे भाग रहा है। हर किसी को कुछ भी ऐसा चाहिए जिससे उनकी एजिंग रुक जाए। आपने देखा होगा कि कैसे छोटे बच्चे उछलते कूदते रहते हैं और वो अपनी बॉडी को किसी भी तरह से बेंड कर सकते हैं, उनके जॉइंट फ्लेक्सिबल होते हैं। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा मूवमेंट कम हो जाता है और हमारे बॉडी में स्टिफनेस बढ़ जाती है, जिससे हमारा जॉइंट भी वीक हो जाता है। तो आज हम कुछ ऐसे ही स्ट्रेचिंग करेंगे जिससे हमारे जॉइंट भी हेल्दी रहेंगे, हमारी बॉडी भी फ्लेक्सिबल रहेगी। ये वीडियो ज्यादातर उन लोगों के लिए है जो 40+ हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो हर कोई प्रैक्टिस कर सकता है। ये हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस। सबसे पहले हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाना है और इनहेल करना है अपने लंग्स को एक्सपेंड करते हुए, और फिर जब हाथों को आगे की तरफ लाएंगे तो एक्सहेल करना है। स्टार्ट। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। डीपली ब्रीथ करें। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। वेरी नाइस। अब दोनों हाथों को अपने कमर पे रखें और फॉरवर्ड बेंड और बैकवर्ड बेंड करेंगे। पीछे की तरफ झुकें। इनहेल, स्लोली, आगे की तरफ, एक्सहेल, इनहेल, पीछे की तरफ, एक्सहेल, आगे की तरफ। आप घुटने पे भी हाथों को रख सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हो। हम ज्यादा स्ट्रेचिंग पे ध्यान देंगे। इनहेल, एक्सहेल, आगे की तरफ, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, inhale, exhale, inhale, exhale। वेरी नाइस। अब हम करेंगे तारासन। अपने दोनों हाथों को इस तरह से ज्वाइन करें और ऊपर की तरफ हमारा जो पाम है वो ऊपर की तरफ फेस करता हुआ हो, और हम धीरे से ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे अपने दोनों पैरों को। फ्लोर से थोड़ा सा जितना आप कंफर्टेबल हो उतना उठाओगे, स्ट्रेच करोगे, फिर एक्सहेल करते हुए हम नीचे की तरफ आएंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। हमें 10 बार करना है ये, ठीक है। इनहेल, आराम से आप अपना बैलेंस देखते हुए फ्लोर से ऊपर की तरफ आए और फिर एक्सहेल करते हुए फ्लोर को टच करें। इनहेल, अपने पूरे बॉडी को स्ट्रेच करें, फील करें स्ट्रेच को। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। एवरीवन सांसों पे ध्यान रखना। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। वेरी गुड। दोनों पैरों में इस तरह से 3 फीट डिस्टेंस बनाएंगे। अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ इस तरह से फैलाएंगे।
एक बार लेफ्ट की तरफ फिर राइट की तरफ झुकेंगे एक्सेल करते हुए. सो इनहेल एवरीवन, इनहेल एंड एक्सेल. कम, इनहेल, एक्सेल. अब जितना जा सकते हो उतना ही अपने आप को बेंड करना. इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल. आप जितना बेंड कर सकते हो उतना ही बेंड करना अपनी बॉडी को. एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, inhale, exhale. Very nice everyone. Inhale and exhale, inhale and exhale. और हम 5 ब्रेथ के लिए यहाँ पे रुकेंगे. ऊपर की तरफ देखें. 1 2 3 4 5. Inhale, come. And again, bend. 1 2 3 4 5. Come. Very good. अब हम कैट काउ पोज में आके, ये हमारे लोअर बैक को स्ट्रेच करता है, स्पाइन को स्ट्रेच करता है. इनहेल वेरी स्लोली अप, एक्सेल डाउन. इनहेल, एक्सेल, inhale, exhale, inhale, exhale. अब हम आएंगे चाइल्ड पोज में, आके रेस्ट करेंगे. इनहेल, exhale through the mouth. Very good. अब हम अपने दोनों पैरों को आगे की तरफ फैला के, ठीक है, अपने दाहिने पैर को मोड़ के इस तरह से थाइस के पास रखूंगी और अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ अपने स्पाइन को. इनहेल, स्ट्रेच, एक्सेल. अपने दोनों पैरों को इस तरह से पकड़े, सामने की तरफ देखें, अपने लोअर बॉडी में स्ट्रेच को महसूस करें. आप अगर कैपेबल हैं तो इस तरह से नी को भी आप वेरी गुड. फिर दूसरे पैरों को हम सामने की तरफ लाएंगे और बाएं पैर को इस तरह से मोड़ लेंगे. दोनों हाथों को स्ट्रेच करेंगे, सामने की तरफ एक्सेल करते हुए झुकेंगे, सामने की तरफ देखेंगे, अपने लोअर बॉडी में स्ट्रेच को महसूस करेंगे. अगर आप ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं तो आप इस तरह से अपने नी को नोज से भी टच कर सकते हैं. नहीं तो दिस इज ऑल्सो गुड. वेरी गुड. देन दोनों हाथों को इनहेल, स्ट्रेच योर स्पाइन, एक्सेल. वेरी गुड. सामने की तरफ देखें, inhale, exhale. Very nice. इसके बाद हम दाहिने पैर को मोड़ के बाएं पैर के पीछे लगाएंगे और अपने बाएं हाथों को स्ट्रेच करके पीछे की तरफ ले जाकर इस तरह से अपने नी को अपने एल्बो से स्ट्रेच करके हम, और बाएं हाथ हमारा किसी भी तरह रह सकता है, आप यहाँ भी रख सकते हो, आप नीचे फ्लोर पे भी रख सकते हो, और पीछे की तरफ देखेंगे. हमारा स्पाइन स्ट्रेट रहना चाहिए बस. Then come slowly. उसी तरह से अब हम बाएं पैर को मोड़ के दाहिने पैर के पीछे ले जाएंगे, अपने दाहिने हाथों को इस तरह से स्ट्रेच करके
से लगा के हम हाथों को फ्लोर पे या फिर पीछे रख सकते हो और फिर पीछे की तरफ देखेंगे। ब्रीथ करते रहें and come slowly. This is the best stretch for spine, for your abdomen, for your lower thighs. Okay? उसके बाद आसना में आएंगे, ठीक है। इस तरह से बटरफ्लाई की तरह हम अपने दोनों पैरों को स्ट्रेच करेंगे, ठीक है। वेरी स्लोली आप इस तरह से दोनों हाथों को भी अपने नीज पे रख के धीरे धीरे इस तरह से स्ट्रेच कर सकते हो। इससे आपका थाइज, आपका लोअर बैक स्ट्रेच होता है। एवरीवन, अब हम शवासना में आ जाएंगे। अपने सांसों पे ध्यान देंगे। एक 2 मिनट का शवासना जरूरी होता है हमारे प्रैक्टिस के बाद। या आप योगा करो, स्ट्रेचिंग करो, एक्सरसाइज करो, जिम करो, कोई भी वर्कआउट करो, और फिर धीरे धीरे हम शवासना से इस तरह से आएंगे। थैंक यू हमारे वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए और साथ में प्रैक्टिस करने के लिए। ऐसे वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपनों के साथ शेयर करना, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। थैंक यू।